बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री राज्यसभा में देश की राजनीति को समझेंगे, लेकिन बिहार में क्या होगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद बिहार का क्या भविष्य है, खासतौर पर राजनीतिक भविष्य और एनडीए को लेकर जो चर्चाएं चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद बिहार में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इन तमाम बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल है। सर, ये जो चर्चा चल रही है बिहार के अंदर, अब मुख्यमंत्री तो दिल्ली जाने वाले हैं, बिल्कुल, तो सीएम की कुर्सी को लेकर काफ़ी चर्चा है, तो क्या क्या घटनाएं आने वाले 1-2 सप्ताह में बिहार में हो सकती है? बिल्कुल सन्नी, देखिए क्या है कि बिहार में जो घटना अभी होने वाली है उसको हम लोग सिलसिलेवार ढंग से अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं जी। और आज का दिन, आज की तारीख हमारे दर्शक लिख लें, नोट कर लें। ये तमाम घटनाक्रम जब होगा तो उस दिन भी हम उन्हें याद दिलाएंगे कि हम सूत्रों के हवाले से खबर तो जरूर कहते हैं, लेकिन उसमें एक शब्द जोड़ते हैं, उसका नाम है रिलायबल सोर्स, विश्वस्त सूत्र। सूत्र और विश्वस्त सूत्र में फर्क होता है जी। तो हम विश्वस्त सूत्रों के हवाले से जो खबरें बता रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक ने समय निकलवाया है, डेट निकलवाया है बाकायदा, तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करके, जो भारतीय जनता पार्टी डेट में और खरवास में और तमाम पक्षों में विश्वास करती है, तो उसके हिसाब से 20 तारीख का डेट जी, 20 अप्रैल का डेट जो है सनी, वो निकला है कि जिस दिन बीजेपी कोई बड़ा डिसीजन लेके अनाउंस कर दे, फ्लोर पे तमाम चीज़ें दिखें। हालांकि 14 से 18 तारीख का जो दिन होगा, 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक का जो समय होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिहार की राजनीति 360 डिग्री घूमने जा रही है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो सनी ये है, बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली, कि जो चेहरा होगा मुख्यमंत्री पद का, जिसको लेकर तमाम तरह पर चर्चाएं हो रही, कोई ऐसा नाम नहीं है। शायद मैं अपनी कैरियर में, अपने पूरे कार्यकाल में जो अलग अलग जगहों पे मैंने काम करा है, तकरीबन 20-22 साल, उसमें मैंने पहली बार देखा है कि कोई भी नेता ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, जी, कोई टॉप टू बॉटम जो सीएम कैंडिडेट है ही नहीं। मतलब इस बार सभी लोग सीएम कैंडिडेट हैं। मंत्री कैंडिडेट कोई मिल नहीं रहा है। अगर आप किसी से बात करने जाएंगे सन्नी, तो सीधे बताएगा कि हम इन परिस्थितियों में जीत के आए हैं और हम ही एकदम उचित कैंडिडेट है कि सीएम हमको बनना चाहिए। मतलब बीजेपी के समीकरण में फिट है। हाँ, फिट है हम। कोई वहाँ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं बचा, टोटल सीएम कैंडिडेट है जी। हालांकि विजय सिन्हा का बयान एक दिन पहले आया था कि मैं सीएम नहीं, सेवक के रेस में, लेकिन वो बयान था, सब अपने स्तर से लगे हुए हैं। अब देखिए, चेहरा जो है उसमें सबसे मजबूत सन्नी फिलहाल सम्राट चौधरी जी। सम्राट चौधरी एक तरह से कहें तो नीतीश कुमार का भी उनको बहुत हद तक विश्वास हासिल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में पार्टी के जो तमाम लोग हैं उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर रहा। समीकरण भी उनका लॉकस का समीकरण भी बैठता है, नीतीश के विश्वास के भी है। और नीतीश को इस बार इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसलिए कि देखिए ये ऐसा नहीं है कि 150 सीटें केवल किसी एक पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की 150 सीट अकेले की नहीं है जो किसी को उठा के भारतीय जनता पार्टी कह दे कि फला फला व्यक्ति सीएम होंगे और आपको ये मानना पड़ेगा, ये नहीं होगा। क्योंकि यहाँ 2 पार्टियों का समीकरण है, गठबंधन है और वही गठबंधन दिल्ली सरकार को भी प्रभावित करता है, जो मोदी की सरकार दिल्ली में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कोई बहुत एक्सपेरिमेंट करेगी, ये नहीं होने जा रहा है। ये हम बहुत दावे के साथ, विश्वस्त सूत्रों के साथ कह सकते हैं कि बीजेपी कोई प्रयोग करेगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। अच्छा सर, आप चर्चा कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी, तो अगर सम्राट चौधरी के अलावे अगर देखें तो देखिए, सम्राट चौधरी के अलावे सम्राट के साथ कुछ फैक्टर्स हैं जिसको लेके जो उनके आलोचक भी हैं। देखिए, राजनीति जब होती है ना, या किसी भी सेक्टर में आप काम करते हैं, तो जो आपके जानने वाले हैं, मानने वाले, वो आपके पक्ष की बात करते हैं। बिल्कुल। जो आपको नहीं पसंद करते हैं वो आपकी खामियां नोट डाउन करके रखते हैं। तो जो सम्राट चौधरी को पसंद नहीं करने वाली लॉबी है, वो ये कहती है कि सम्राट चौधरी के आने से लौकुश की जो राजनीति जेडीयू करती है, जेडीयू लौकुश की राजनीति के लिए नीतीश कुमार माने जाते हैं, बिल्कुल। तो वो लौकुश की राजनीति ट्रांसफर हो जाएगी, सम्राट चौधरी के इर्द गिर्द घूमने लगेगी, तो जेडीयू अपना महत्व खोने लगेगी। ये उनके आलोचकों का कहना है। लेकिन इन सब के बीच ये भी मान के चलिए कि जेडीयू में भी सम्राट की ही स्वीकार्यता सबसे ज्यादा है, जेडीयू के विधायकोों के अंदर, जेडीयू के लीडरान के अंदर, और नीतीश कुमार की तो है ये विश्वास है। अब सवाल रहा कि सम्राट चौधरी के अलावा कौन जी। तो देखिए, अगर 100% कोई बात हो सकती है, 100%, तो उसमें मेरी समझ से 70%
अभी सम्राट चौधरी ही हैं। 30% में 20% कोई अननोन फेस हो सकता है जी, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि ये फिर कह रहा हूं ये केवल बाकी बीजेपी का राज्यों से यहाँ का समीकरण अलग है। ना आप छत्तीसगढ़ की स्थिति में है, ना आप दिल्ली की स्थिति में है, कि न मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति में है। बिल्कुल सर, यहाँ बिल्कुल आप गठबंधन में फंसे हुए हैं। तो 70% जो समीकरण है वो सम्राट चौधरी के साथ है। वो कास्ट कॉम्बिनेशन, नीतीश कुमार का विश्वास, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहना, ये तमाम चीजें उसमें शामिल है। जब 30% जो बचता है जी, उस 30% में 20% कोई अननोन फेस हो जाए, जिसको बीजेपी चूंकि प्रयोग के लिए जानी जाती है, जी प्रयोग कर सकती है। जैसे आप नितिन नवीन को देखिए, नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे तो उसी दिन उनके यहाँ कार्यक्रम भी था जिसमें तमाम लोगों को आना था। बिल्कुल। और शाम में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते। तो बीजेपी चौंकाने वाले फैसले करती है, जिसकी संभावना 100 में 20% है। केवल 10% बच रहा है। 70% सम्राट चौधरी के पक्ष में सब कुछ है, 20% जो है वो अननोन कोई हो सकता है सन्नी, और 10% जो बचता है, ये 10% में मेरा अनुभव ये कहता है कि अति पिछड़ा कोई चेहरा हो सकता है। इसके पीछे एक लॉजिक है सन्नी, आप बहुत समय से बिहार को कवर कर रहे हैं, आप इसको समझेंगे और हमारे दर्शक भी मानेंगे कि दलित कोटा से शुरू करते हैं, या कहें कि एक ऐसा समाज जो कि बहुत पीछे समाज की संभावना है कि वो आ सकते हैं इसमें, वहां से शुरू करते हैं। तो उस समाज से बिहार में अगर 4 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 केंद्रीय मंत्री हैं, MOS नहीं, केंद्रीय मंत्री 4 हैं, तो उसमें 2 भूमिहार समाज से हैं, गिरिराज सिंह और ललन सिंह, और 2 जो है वो दलित समाज से आते हैं। बिल्कुल सर, दोनों केंद्रीय मंत्री हैं, चिराग हैं और आपको जीतन राम मांझी हैं। तो बीजेपी ने इन दोनों नेताओं को तो ऑलरेडी केंद्र में बना ही रखा है, और संतोष सुमन प्रदेश में है। तो ऐसी स्थिति में 3 बड़े नाम तो वहां ऑलरेडी हैं। तो अब आ जाता है कुशवाहा फैक्टर। तो कुशवाहा में अगर सम्राट चौधरी के साथ सारे समीकरण बनते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा बीजेपी नहीं भेजती। उपेंद्र कुशवाहा को थोड़ा पीछे लाया जाता है। महत्वपूर्ण वैकेंट राज्यसभा की सीट, राज्यसभा महत्वपूर्ण सीट है, वो किसी और को दे करके वहां फिलअप किया जाता, लेकिन कुशवाहा को भी रखा गया है, मजबूत किया जा रहा है, उनके बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनको भी आगे लाया जा रहा है। तो जो 10% का मेरे समीकरण में 70% सम्राट चौधरी के साथ सब कुछ है, विश्वास, कॉम्बिनेशन, उनका अनुभव, 70% उनको मार्क्स मेरे हिसाब से संभावना देता है। 20% कोई अननोन चेहरा हो सकता है। 10% में मान के चलिए कि अति पिछड़ा कोई चेहरा हो सकता है जिसमें बीजेपी दांव लगा सकती है जी। और इसमें एक चीज और है कि सम्राट चौधरी को लेके जो मेरे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि प्रदेश संघ का जो कार्यालय है उसने भी सहमति दे दी है सम्राट चौधरी को लेके। तो अब जो है एक तरह से कहीं ना कहीं जो हवा है, जो फिजा है, चाहे वो पटना का लुटियंस हो या दिल्ली का लुटियंस हो, कोई कुछ भी दावा कर ले, या हम अपने अनुभव से तमाम चीजें चर्चा कर ले, या आप कर ले सन्नी, या कोई विश्लेषक कर ले, सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा कोई जानता ही नहीं है क्या होने जा रहा है। 2 व्यक्ति जानते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। लेकिन ये तमाम थ्योरी वहां लागू होती है जहां बीजेपी अकेले अपने दम पे है। यहां चूंकि जेडीयू के साथ यहां और दिल्ली में है, तो जेडीयू को लूप में लेके चलना है। तो ऐसी स्थिति में चीजें कहीं ना कहीं बाहर आती हैं, और मान के चलिए कि 20 तारीख तक बिहार में नई सरकार पूरे कैबिनेट के साथ बन जाएगी। ये कार्यक्रम गांधी मैदान में होगा, शपथ ग्रहण गांधी मैदान में होगा। बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री उसमें शामिल होंगे, गृह मंत्री आएंगे, उसमें प्रधानमंत्री के आने की पूरी संभावना है। हालांकि कार्यक्रम अभी नहीं आया है, आते ही हम वो भी जानकारी शेयर करें, लेकिन जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं। तो कुल मिला के सन्नी 14 तारीख से 20 तारीख का जो 6 दिन का स्पैन होगा ना, वो बड़ा दिलचस्प होगा बिहार में। जी बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से बिहार की राजनीतिक समीकरण बदल सकती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद, किन के पक्ष में और किन का पलड़ा भारी है। हालांकि समय के साथ बिहार में परिवर्तन होते रहता है, और सर ने जैसा कि बताया कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लूप में रखकर भारतीय जनता पार्टी सभी काम करना चाहती है, इसलिए कि 2 बार भाजपा ने एक्सपेरिमेंट किया है और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता गंवानी पड़ी है। चाहे वो 10 महीने हो, 12 महीने हो, तो 2 बार राजद की सरकार उसी परिस्थिति में बनी थी। तो वैसी परिस्थिति बिहार में पैदा ना हो, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उस लिहाज से काम करेगी।